अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है कि जनाबे वाला। आज हम व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, वो भी टैंक चौक से। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि यार आपने जो आरिफ भाई लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर आवाज़ का बड़ा मसला हुआ है। तो हम जो है वो स्कीम 33 से आ रहे थे अभी, और ये टैंक चौक है जनाब, और सामने एयरपोर्ट है, ठीक है। और हम अब जा रहे हैं केन अकेडमी वाले रोड के ऊपर, और आपको मुकम्मल वहाँ से दिखाते हैं कि क्या था। और बताने का मतलब ये है कि उसमें जो बातें नहीं कर सका मैं उस वीडियो में, वो वीडियो में आपको डायरेक्ट बातें करेंगे, गाना नहीं लगाएंगे वीडियो में इंशाल्लाह। और हमारे साथ नूर भाई मौजूद हैं, और नूर भाई से भी कमेंट्स लेते रहेंगे रास्ते में। वालेकुम अस्सलाम। तो नूर भाई आप भी बताइएगा किस तरह का व्यू है जो लोग देखेंगे इंशाल्लाह। और हम टैंक चौक से अभी जाना शुरू हुए हैं, सारी बातें करेंगे और हर बात बताएंगे आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं और क्या वैल्यू हो सकती है। और मलिर एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है मेमनगोट वाला, वो कहाँ तक पहुँचा है वो भी, और मज़ीद आपको दूसरे रास्ते से ले जाके दिखाएंगे। टैंक चौक का आपको दिखाते हैं, पुल वगैरह भी बन रहा है। तो सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपना कैंट का जो है वो गेट नंबर 2 और 1 आता है यहाँ पे। अगर आप कभी यहाँ पर नहीं आए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो नूर भाई आप क्या कहते हैं कि ये जो मेमनगोट का टैंक चौक वाला जो रास्ता है जिसके ऊपर बात हो रही है कि डबल रोड किया जा रहा है, तो इन फ्यूचर आप इसको क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इनका, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे खुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है। गवर्नमेंट चाहती है इस इलाके को आबाद करना, और जिस तरह से रोड और कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं कि जो मैकडोनल्ड वाला रोड है वो पूरी तरह तैयार हो गया। अब यहाँ पे ट्रैफिक के जो मामला थे वो भी सॉल्व हो गए हैं। तो आगे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये रोड क्लियर होते हैं, ट्रैफिक के मामला क्लियर होते हैं। और देखें ये बस भी चलाई है यार, ये देखें बस ये कहाँ तक जा रही है इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहरिया से आ रही है मेरे ख्याल से। ये बस तो शायद फैसल से होते आती है और बहरी साइड जाती है। लेकिन अच्छा। ये अभी देखते हैं अभी हम आगे जाके कि रोड कहाँ कनेक्ट कर रहा है और किस किस एरिया को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। ये कैंट का गेट है, गेट नंबर लाइन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर गेट नंबर 1 है मेरे ख्याल से। नहीं लाइन नंबर 2 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, ये तो लाइन से मेरे ख्याल से, और गेट नंबर 1 है शायद ये। तो इसी से आगे जाके ना ये सीधा रोड है, पहले आबादी के अंदर से जाता था यहाँ से। हाँ, देखिए यहाँ पे ये डबल रोड इन्होंने निकाला है सामने से। और यहाँ पे वो पटरी, जो लोग अक्सर पटरी को निशानी बनाते हैं कि पटरी आती है, वहाँ पे फार्म हाउस वाला रोड आ जाता है। फार्म हाउस वाला रोड भी कहते हैं, टैंक चौक भी कहते हैं। और अब ये डबल रोड होने की वजह ख़ास तौर पे नूर भाई वो भी है कि जो अस्करी 6 भी बन रहा है उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या आर्मी के प्रोजेक्ट होंगे उनके तो आप समझ देखेंगे एक हकीकत है कि जहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट हो वहाँ पे सब चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाती है। सही बात है। एज़ कम्पेयर टू हम अगर बात करें कि हम लॉन्डन चले जाते हैं और यहाँ मरीन आते हैं तो बहुत फ़र्क है। जितनी तेज़ी में इसकी नदी डेवलप हुआ है उतनी तेज़ी में ये मेमनगोट और केन अकेडमी वाला रोड ये बहुत तेज़ी में डेवलप हो रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस एरिया है ये वाला। ऐसा ही है। तो जनाब आगे चलते हैं, हम रोड के ऊपर आ चुके हैं, पटरी मैंने आपको दिखाई, और बातें भी करते रहेंगे। व्लॉग बनाने का मतलब यही है कि सवालातों के जवाबात इसी में आते रहें। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम मिल के भी कस्टमर से नहीं कर पाते, जो हम आपके गैर मौजूदगी में कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने GFS में ले लिया है, जिसने कोई फलकनाज में ले लिया है, जिसने कोई ऑक रेजिडेंसी में ले लिया है, या अलीजा गार्डन वाला जो नया प्रोजेक्ट है उसमें ले लिया है, तो वो सारे ब्राइड हैं। क्योंकि ये देखिए ये रोड जो है ना साफ़ किया जा रहा है। मैं आगे आपको मज़ीद और दिखाऊंगा कि डबल रोड की तैयारी जो है वो किस हद तक पहुंची है, और आगे जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग इन सब चीज़ों को। अगले 6 महीने से साल के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये डबल रोड होंगे, कि जो प्लान अभी तक शेयर किया गया है, ऑल्दो के प्लान में डिले होता है, तो 6 महीने साल के अंदर हम देखेंगे कि ये पटरी यहाँ से मूव हो रही होगी, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेट निकाल के। ये देखें यहाँ से जो फिक्स है जो नज़र आ रहा है नूर भाई, ये देखें बड़ा बेहतरीन ये रोड जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे खोखरा पार्क के अंदर रोड नहीं आ रहा होता डबल, जैसे शारा फैसल की तरह या स्कीम 33 की तरह ये रोड आ रहे हैं। डेवलपमेंट का काम यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और रोड तो देखें सबसे बेसिक चीज़ है, मैं समझता हूँ। जिस भी आबादी के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी को लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेस होने के लिए जो है ना वो रोड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ख़राब रोड होता तो शायद ये सारी चीज़ें इस तरह से बिक भी नहीं सकती थी। कराची के बाकी लोग शहर से आएंगे क्यों यहाँ पे, अपनी हर ज़्यादातर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गाड़ी में आते हैं, तो गाड़ी लाने के लिए भी रोड पे ही चलानी है। और ये मलिर एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है, इसकी वजह से भी जो शाह फैसल कॉलोनी या डिफेंस से जो लोग चढ़ रहे हैं वो भी जो है यहाँ पर जब उतरेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ेंगी।
ट्रक हैं, सामान लेके आ रहे हैं जो हाईवे से, उनका भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बात ये है इस इलाके की कि यहाँ पे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीनरीज है। मलिर की तो खूबसूरती है खैर, यहाँ मलिर में जो है ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी पुरसुकून माहौल है जो हम अपनी शहरी आबादी में नहीं देखते। वहाँ पे बहुत शोर शराबा है, फिर घर इतने ज़्यादा आबाद हो गए और फ्लैट्स इतने ज़्यादा बन गए हैं कि कंजस्टेड हो गया एरिया। कंजस्टेड सिर्फ हुआ नहीं बल्कि हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला, गैस का मसला, फिर पानी का मसला, फिर गटर की लाइनों का मसला, सीवरेज के सबसे बड़े मसाइल शहर में चल रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है कि यहाँ पे अभी नई आबादी है तो नए तरीके से प्लानिंग्स की जा रही है, वो इम्पेक्ट, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। एग्जैक्टली और ये जो बाउंड्री वॉल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा फ़ायदा है जो मैंने रिसर्च की थी, वो भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। सबसे बड़ा मसला ये होता था कि पहले आबादियाँ जो थी ना, उसमें बराबर वाले जो लोग होते थे वो अपनी मर्ज़ी से घर को बाहर निकाल रहे होते थे, आगे निकाल रहे होते थे, या अपनी गाड़ी गलत जगह खड़ी कर रहे होते थे। तो वो सारी चीज़ें मिनिमाइज़ हो गई। सोसाइटी के अंदर एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप चीज़ों पे कंप्लेन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जहाँ आपने लिमिटेड एक आपका जो साइज़ है घर का उसके अंदर ही आप बनाते हैं। जो पार्क हैं, चीज़ें हैं, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें भी सेव हो जाती हैं। वरना आजकल जो पुराने आबादी की जो गलियाँ थी वो आजकल ख़त्म हो गई हैं इसी वजह से। गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती, वो इसीलिए क्योंकि लोगों के पास एक्सेस होता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कई जगह पे तो ये हाल है कि एम्बुलेंस तक नहीं गुजर पाती है। एग्जैक्टली तो अब सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोग जो नई जनरेशन है वो सब इन सब चीज़ों में जा रही है क्योंकि दुनिया भर की वीडियोस देख रहे हैं लोग, इंटरनेट सबके हाथ में जो भी। हाँ ये देखें, अब मैं इशारा भी किया है मुझे कि बताएं कि ये सारी चीज़ें भी जो है ना बनना शुरू हो गई। रोड का जो है ना एक तयन तो कर लिया गया है कि ये साइज़ होगा और उसके ऊपर मट्टी भी डालने का अमल शुरू हो चुका है, मशीनरीज भी आई हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये रोड डबल होगा ना, हमारा ये व्लॉग इंशाल्लाह याद रहेगा ज़िंदगी भर। हम देखेंगे, हम बच्चों को भी दिखाएंगे कि ये एक टाइम था 2026 का अप्रैल था और जब हम ये बना रहे थे, और होने के बाद बिफ़ोर आफ्टर वाला भी सीन इंशाल्लाह हम पिक्चर्स के थ्रू जो है वो कवर करेंगे इसको। और अब हम ये आ गए कैंट का एक ये भी एक्सेस है इंशाल्लाह, यहाँ से भी जो है वो रोड चौड़ा हो जाएगा, इन्होंने तैयारी कर ली है। और यहाँ पे जो है वो एक पटरी का एक निशान यहाँ पे भी आ जाता है। यहाँ पे भी अगर आप आए हो तो आपको पता होगा, ट्रक मेरे ख्याल से आटे का जा रहा है, शायद कुछ ख़राब हुआ है। तो यहाँ से जो है ना तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके वो पुल का जो काम हो रहा है ना, पुल पे भी हम दिखाते हैं लोगों को, जो पुल डबल हो रहा है। अक्सर लोगों का सवाल था कि डबल रोड जो बन रहा है उसके बाद फिर वो पुल है वो जो वहाँ पे एक छोटा सा, तो उसका क्या होगा। तो वहाँ पे पुल की तैयारी हो चुकी है बाकायदा, वो डिगिंग भी हो चुकी थी, सारा सरिया भी बन गया था, वो भी हम अभी मुकम्मल तौर पे देखते हैं वहाँ पे जाके। ये यहाँ से फिर चेंज करके इन्होंने इस तरफ कर दिया है रोड को ना डबल, ये मिट्टी डालना शुरू कर दी है। नूर भाई मुझे लगता है कि ये जो साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, शायद बिल्डिंग देखें और ये बाउंड्री है वो ज़्यादा है। सर्विस रोड भी मुझे लगता है कि उम्मीद है सर्विस रोड की जगह भी है, इस तरफ भी है। ये देखें इधर भी जगह है, मुझे लगता है सर्विस रोड भी निकलेंगे। ये रोड तो बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखेगा। आबादी होगी तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी प्लान करेगी। ये स्पेस तो अच्छा खासा है, बस ये कि इसको एकदम से तो नहीं इसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन अगर ये कारपेटिंग भी कर दें इसी तरीके से सीधा करके तो भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। अपनी तैयारी रखें बात के लिए भी, तो ये डबल करके भी ऑन कर दें क्योंकि देखिए एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं रात में ना। यहाँ पे सिंगल है ना ये, तो आने वाली गाड़ी को भी क्रॉस करता है बंदा, जाने वाली में भी मसला होता है यहाँ पे। और अस्करी 6 जो है वो नूर भाई अब आगे आने वाला है, तो वो भी हम दिखाते हैं। ये रोड भी यार सीधा करती है नूर भाई, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यार, लग रहा है ज़बरदस्त, बिल्कुल बड़ा कर दिया। अच्छा हो जाएगा कि 2 डबल रोड ऊपर एक नीचे हो जाएगा तो लाइट की शेडोज भी पड़ती है वो भी नहीं, तो और ऊपर करके बराबर ही करेंगे इसको नूर भाई, तो बराबर आएगा क्योंकि अब तो मिट्टी डलना शुरू हो गई है। और आगे का एक्सेस मुझे लगता है मिला नहीं है अभी, इन्होंने चीज़ें हैं। ये रहा वो जो पुल की बात हो रही थी, ये खेत के जो एरिया नहीं खाली होगा, हाँ ये जो खाली होगा उसके बाद फिर ये देखिए अब हम दिखाते हैं आपको। ये पुल जो है ना डबल होना है, आगे से ये पुल है आगे। और ये शमसी फार्म हाउस जो मेरे ख्याल से शायद पूरा कराची, पूरे पाकिस्तान को पता है, यहाँ ड्रामे भी बनते हैं। और ये सारा सरिया आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और अभी भी ये काम हो रहा है। देखें आप सामने, ये चीज़ें जो है ना रुकने वाली हैं और इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाएगा। यार जदीद का भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही करीब है, ये पुल से बड़ा करीब है। मैं समझता हूँ कि ये पुल बनने के बाद भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें अभी आप देख सकते हैं, लाइव दिखा रहे हैं आपको। नहीं जाए नूर भाई, आगे नहीं जाए, इस तरफ कर लें।
नहीं मैं इस तरफ बना रहा हूँ। बस ठीक है। तो ये जो है वो, ये देखें आप माशाल्लाह, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। और ये पुल है वो जो सिंगल था, ठीक है, इसके बराबर में ये पुल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, टीम्स लगी हुई हैं, काम हो रहा है। कोई डायरेक्टर भी आए हुए मेरे ख्याल से, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जिनको काम दिया गया होगा। वो देखें क्रेन्स लगी हुई हैं, वो दिखा सकूँगा शायद आपको वीडियो हो में। गई है। हाँ, ये सब जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा यार। ये पुल बनना भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये मलीर का जो नाला है वो गुजर रहा है कुदरती तौर पे, इसको तो छेड़ा जा नहीं सकता, पुल ही बन सकता है इस पर। तो ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद से ये जो पुल के बाद से जो सोसाइटियाँ शुरू होती हैं ना यार, ये बड़े मज़े की हैं नूर भाई। GFS भी जो है माशाल्लाह केन एकेडमी के सामने लोकेशन तो इसकी भी बहुत अच्छी है। GFS के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट, ये कि फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूचर है। ऐसे ही है। तो जिस टाइम GFS ने बेचा था, सेल किया था, ये सारा एरिया वो सब ये फ्यूचर था। और आज देखें आज हमारे सामने ये प्रेजेंट है। Exactly. ये रोड पे मिट्टी डल हम गई है। सोच रहे थे कि बनेगा, लोगों को बताते थे, और आज हम ये देख रहे हैं कि ये बन रहा है। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता है, और लोगों को सब्र करवाना, जिनको भी आप प्रॉपर्टी दिलाते हो उन सबको सब ख्वाब दिखाते हैं आपके, ऐसा होगा वैसा होगा, और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, सारे लोगों के पैसे बढ़ते हैं, और लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे हम बनाएंगे भाई, हम बना के रहेंगे यहाँ पे। और ये सारी ज़ाहिर है सोसाइटियाँ ही कटी हुई हैं। ये केन एकेडमी है, ये भी बड़ा अच्छा और पुराना है, क्या कहते हैं इसके बारे में? मशहूर है, और बराबर में एकरा भी है। अब जिस तरह से अगर हाँ, इकरा यूनिवर्सिटी का भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन भी करीब हो जाएगी यहाँ की रिहायशों के लिए, कि भाई इकरा यूनिवर्सिटी है, दूसरी बड़ी स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो ये भाई GFS फेज़ 2 है, और इसकी नीचे की शॉप्स भी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी चीज़ें हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास अच्छी क्वांटिटीज़ हैं। और ये सामने जो है वो फार्म हाउस है, एक फार्म हाउस, फैमिली। और ये है बिकन अस्करी स्कूल। ये देखें बिकन अस्करी, बराबर में पेट्रोल पंप है। और अब हम आगे जा रहे हैं। ये रोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तकरीबन कंप्लीट कर दिया गया है। तो मुझे देख के खुजली हो रही है यार, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा ये तो नूर भाई। यहाँ से हमें एक तो क्लाइंट को लाने में भी मज़ा आएगा, और हम किसी को भी शहर से बुलाते हैं जो लोग हमारे आ रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें देख के भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार चीज़ें भी हो रही हैं, और एरिया भी बहुत अच्छा है। हम ये दिखाना ना भूल जाऊँ मैं, कराची पब्लिक स्कूल भी है राइट साइड पे। तो ये सारे स्कूल जो है वो आज के नहीं हैं, ये काफ़ी पुराने कैंट के, काफ़ी लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, अल जदीद का एक टावर जो प्रोजेक्ट है ना, वो इस गली से आता है, ये मैं आपको दिखा दूँ। और मलीर टाउन का फेज़ 4 भी यहीं पर ही है। तो ये दोनों चीज़ें भी जो है, इसका रोड भी डाल दिया गया था पहले, तो मैं अब आया हूँ तो मैंने दिखा दिया आपको ये भी। तो नेक्स्ट में जो है हम देखते हैं कि ये वाला रोड भी जो है ना इन्होंने सीधा कर दिया। मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 6 है, आगे अल जदीद है, ऑग रेजिडेंसी है, और अलीज़े गार्डन का जो फेज़ 2 है वो है। अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, और यहीं पे हम जो है वो इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, कुछ आई हैं पाइपलाइन में, उसके बारे में डिस्कशन चल रही है, वो भी अनाउंस करेंगे। इसी वजह से हम जो है वो ज़्यादातर यहाँ की वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हमारा व्लॉग देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा जनाब, शेख साहब हैदराबादी को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस तरह की चीज़ आपने ख़रीदी है या कहाँ पर है, हम वो भी जाके दिखाएंगे आपको। और कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या अपना घर बनाना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास होगी हम आपको दिखा देंगे, पसंद आएगी तो ज़रूर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, किसी ने रिकमेंड की है तो उसके बारे में बता देंगे, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो बता देंगे हम आपको। ज़रूरी नहीं हमारा मकसद बेचना है ही नहीं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, किसी को आइडियाज़ चाहिए बेहतर हो बिल्कुल, तो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अल जदीद के फेज़ 1 और फेज़ 2 आ जाते हैं यहाँ पे, और मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 6 का जो है वो एक एग्जिट ये भी है। और यहाँ पे जो है ना वो रेस्टोरेंट खुलना भी शुरू हो गए। अचानक शनवारी रेस्टोरेंट जो है वो बड़ा मशहूर है, और यहाँ पे रात में बड़ा रश होता है। हमारे अलीज़े गार्डन से, फलकनाथ से, वहाँ की सोसाइटीज़ से जो है ना लोग आ रहे होते हैं। सीधा 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 चलें, थोड़ा सा और आगे से चल के फिर वो ऑग रेजिडेंसी में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये रोड भी साफ़ कर दिया गया, ये गंदगी थी मेरे ख्याल से, ये कचरा था, ये अब उसको साफ़ कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म करें। बिल्कुल, और अब जब ये डेवलप हो जाएगा तो फिर हम इस एरिया की दोबारा जब ये डेवलप हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह दोबारा जो है वो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और नूर भाई और मैं इंशाल्लाह एक बार फिर साथ होंगे आपके। और हमारा नंबर ज़रूर सेव कर लें, और कोई भी चीज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।